कर्नाटक में हमने देखा हिजाब को लेकर बातचीत हो रही थी, अब राजस्थान में भी है। विधायक है, उन्होंने मांग खड़ी की, फिर एक मंत्री भी कह रहे हैं, दूसरे राज्य स्टेटस रिपोर्ट मांग रहे हैं। हिजाब बैन को लेकर के बातचीत चल रही है राजस्थान में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास में मुद्दे नहीं हैं और या अगर बेसिक इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना नहीं चाहती है। राजस्थान की बात ही नहीं, पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आवाम के मसले हैं, पॉवर्टी बढ़ रही है, उसको हल करने की तरफ बीजेपी का कोई रुझान नहीं है। ये जो हिजाब की बात है, आप मुझे बताइए, बीजेपी ये कहती है कि हम पुरानी संस्कृति को लागू करना चाहते हैं, प्राचीन संस्कृति को लाना चाहते हैं। इंडिया की प्राचीन संस्कृति में आप जाइए तो औरतें जो है वो सर ढाकती थी, आज भी करती है राजस्थान के अंदर। आज भी आप जाइए राजस्थान के अंदर, कई ऐसे ग्रुप हैं जिनकी औरतें सर खोल के बाहर नहीं आती, या अपने घर के अंदर भी अपने शौहर के यानी देवर के सामने, अपने ससुर के सामने सर नहीं खोलती अपना। तो ये सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है सर ढाकने। लेकिन यह मसला थोड़ा सा अलग है, जो आप बात कर रहे हो घर परंपरा ट्रेडिशन है, बट ये जो शैक्षणिक संस्थान है वहां की बात कर रहे हैं, वहां पर तो पल्ला नहीं होता। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर कोई मुस्लिम लड़की अपना स्कार्फ पहन के आती है, सर ढांक के आती है, तो उससे एजुकेशन में क्या बाधा है, एजुकेशन में क्या रुकावट बनती है? तो उसको तो आपको इनकरेज करना चाहिए कि भाई ये ठीक है, अपनी परंपरा को अगर ये जारी रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को उस पर अमल करना चाहते हैं, तो ठीक है, वेलकम करना चाहिए हमको। उससे देखिए, अब तक के देश के अलग अलग प्रांतों के अंदर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई परेशानी पैदा नहीं हुई, किसी को परेशानी नहीं पड़ा, किसी समुदाय को परेशानी पैदा नहीं हुई। तो आखिर अब क्या परेशानी आ गई? उसमें तर्क ये दे रहे हैं कि स्कूल में सेम ड्रेस कोड हो सबके लिए, अलग अलग ना दिखें, बच्चों में भेदभाव की भावना आती है, कोई हिजाब पहनेगा, कोई घाघरा पहनेगा, कोई अलग तरीके से आएगा, सब एक जैसे दिखें, इसके लिए ऐसे मांग की जा रही है। मुझे ये बताइए, अगर आप इसी तरह बात करना चाहते हैं, तो अगर कोई सिख बच्चा आता है तो अपने सर पे पगड़ी बांधता है, तो क्या आप उसकी पगड़ी उतार देंगे? कोई हिंदू आता है तो अपने हाथ में कड़ा पहन के आता है, तो उसको कड़ा उतार देंगे? नहीं, सब एक जैसे दिखने चाहिए। तो और बाकी यूनिफॉर्म तो सेम होता है ना भाई, शलवार हो, शर्ट हो, वो एक होगा, सबका एक ही होगा, स्कर्ट होगा वो सबका एक ही होगा। सिर्फ एक एडिशनल चीज ये होगी कि वो अपने सर पे स्कार्फ बांधेगी। और वो कर्नाटक में तो लड़कियों ने यहां तक कह दिया था कि जो ड्रेस कोड है, वो जो कलर उसका है, हम उसी कलर का स्कार्फ पहन लेंगे। तो उसमें क्या परेशानी है? तो जैसे कर्नाटक का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा था, तो इसमें भी कुछ सोच रहे हैं आप राजस्थान वाले मामले को लेकर? सुप्रीम नहीं, अगर लागू करेंगे तो बात सोचेंगे ना। अगर ये इस तरह का कोई चीज लागू करते हैं तो उसके बाद सोचा जाएगा। जाहिर है कि उसके लिए हर तरह का प्रोविजन मौजूद है, पॉलिटिकल रास्ता भी है और ये यानी लीगल रास्ता भी है, सड़क का रास्ता भी है, सड़क का रास्ता भी है। डेमोक्रेसी के अंदर तो सड़क का रास्ता भी है, उसमें क्या है? जी।